अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं हूँ अफशा राना और आप देख रहे हैं स्टाइल फैक्ट्स विद अफशा का हॉरर सेगमेंट। तो आज की स्टोरी जो है फिर काफ़ी ज़्यादा हॉरर है और एक खौफनाक कैफियत के साथ साथ इसमें सस्पेंस भी है। व्यूवर्स, अक्सर कुछ लोगों को इत्तेफाक हुआ होगा क्योंकि आजकल तो खैर जो दौर हो चुका है इसमें ये है कि नाइट जो रात का सफ़र होता है आपको इतना मुश्किल नहीं है। लोग घरों से बाहर जब दूसरे स्टेशन जाते हैं, आउट स्टेशन जाते हैं तो मेजॉरिटी लोगों का ये होता है कि जी रात को सफ़र कर ले, दिन की बजाय रात में सफ़र कर लिया जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम नाइट यानी आधी रात में सफ़र करते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो कभी ना कभी, कहीं न कहीं, कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या भी हमारे साथ पेश आ सकते हैं। इसलिए बड़े-बूढ़ों ने कहा है कि रात को सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात अपने अंदर जिस कदर तारीकी लिए हुए होती है, उसके साथ-साथ इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसी मखलूक होती है अल्लाह ताला की, जिनको दिन में नहीं, रात में बाहर निकलने की इजाज़त होती है। तो इसलिए ज़्यादातर आपने बुज़ुर्गों से यही सुना होगा कि रात का सफ़र ना किया करें, रात को ट्रैवल मत करें, क्योंकि रात में बहुत सी अलाएँ-बलाएँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंसान की दुश्मन होती हैं, वो उसके पीछे लगी हुई होती हैं। तो इसलिए रात के सफ़र से मना किया गया है। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कभी इंसान को बाहर निकलना पड़ जाता है या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको किसी जॉब आपकी कोई ऐसी होती है, उसका हिस्सा होता है नाइट ट्रैवल करना, तो उस मजबूरी में भी आपको बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा ही एक हॉरर वाक़या, एक हॉरर स्टोरी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करती है, हॉरर माहौल क्रिएट करती है कि वो आज की स्टोरी का हिस्सा है। तो ये आज की जो स्टोरी है ये हमें लाहौर से मौसूल हुई है और जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी है, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। सो मैं उनका नाम नहीं बता सकती, लेकिन ये तो हमें कोई फ़र्ज़ी नाम तो रखना पड़ेगा, तो मैं उनका नाम बिलाल रख देती हूँ। तो हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो लेकिन ये स्टोरी की तरफ जाने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप आयतल एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लें, सूरत फलक, सूरत नास भी पढ़ लें और अपने गिरद हर साथ बाँध लें। क्योंकि जब हम इस तरह चीज़ों का ज़िक्र करते हैं, तो ये बड़े सुना है बड़े बुज़ुर्गों से कि जब इनका ज़िक्र किया जाता है, तो बड़े ये शौक़ से अपना ज़िक्र सुनती है और हमारे करीब आ जाती है। तो लिहाज़ा आप अपना हर साथ बाँध लें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम बिलाल है और मैं टैक्सी चलाता हूँ। दिन में मैं एक जगह पे जॉब करता हूँ और शाम को मैं टैक्सी चलाता हूँ। मैं इन ड्राइव में काम करता हूँ। लेकिन क्योंकि आजकल जिस तरह महंगाई है और जो हालात है, तो मेरे एक्सपेंस पूरे नहीं हो पा रहे। तो इसके साथ-साथ मैं पार्ट टाइम जो है इन ड्राइव में भी जॉब कर रहा हूँ। तो ये वाक़या मेरे साथ पिछले साल पेश आया। इसी दिनों में, सर्दियों के दिनों में ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था। एक दिन क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। मेरे बच्चे की कुछ स्कूल की फ़ीस थी और कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेंस थे जो कि मुझे चलाने थे, उसको मुझे देखना था। तो मैं काफ़ी देर तक जो है मैंने सोचा कि मैं अब ड्राइव करूँगा। क्योंकि मैं यूजुअली रात 11 बजे से ऊपर तक का काम नहीं करता था। मैं बस 11 बजे तक, शाम 5 बजे से लेके 11 बजे तक या साढ़े 10 11 बजे तक ही मैं इन ड्राइव में काम करता था, मैं अपनी गाड़ी चलाता था। लेकिन क्योंकि मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो लिहाज़ा मैंने ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। तो उस रात भी कुछ इस तरह से हुआ था। मैं किसी एक सवारी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट वाली साइड पे वहाँ पे मैं गया था। सवारी थी जो उसने एयरपोर्ट पे जाना था। उसको वापस ड्रॉप करने के बाद जब मैं वापस आने लगा हूँ, तो मैंने देखा है कि एक और शख्स खड़ा था वहाँ पे। बीच में थोड़ा-सा रास्ता कुछ इस तरह से आता है। जब मैंने उस सवारी को वहाँ पे ड्रॉप किया तो मैंने टाइम देखा, तो वहाँ पे उस वक़्त रात के 11:30 हो रहे थे। मैंने सोचा कि अब वहाँ से घर तक पहुँचने में मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा। अगर तो मुझे कोई वहाँ की सवारी मिल जाती है तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ मैं जो हूँ अपने घर जो है वापस जाता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है।
ये सोच के मैंने वापसी की तरफ अभी इरादा ही किया तो मैंने देखा कि एयरपोर्ट की दूसरी साइड पे जब बीच में थोड़ा-सा रास्ता, क्योंकि थोड़ा-सा सुनसान रास्ता आता है, तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक शख्स जो है वो मुझे हाथ के इशारे से रुकने के लिए कह रहा है। मैं जब उस शख्स के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो आदमी के कपड़े बहुत ज़्यादा मैले-कुचैले थे, बल्कि कहीं-कहीं जगह से उसके कपड़े फटे भी हुए थे और उस पे मट्टी भी लगी हुई थी, बहुत मट्टी लगी हुई थी। मैंने उस आदमी की तरफ देखा, मैंने पूछा, जी क्या बात है? उसने मुझे कहा कि उसे स्टेशन वाली साइड पे जाना है। उसने उससे कहा कि देखो भाई, मेरे लिए इस वक़्त वहाँ पे जाना, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है और रात के 12 बजने वाले हैं, मेरे लिए वहाँ जाना मुश्किल है। मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं इसलिए रुका था कि अगर कोई सवारी मुझे वहाँ की मिलती है तो मैं उसको बिठा लेता हूँ, लेकिन मेरे लिए वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस आदमी ने मेरी तरफ जिस नज़रों से देखा, और उसकी नज़रें बड़ी अजीब-सी थी, काफ़ी खौफ़नाक आँखें थीं, लेकिन उसको ना चाहते हुए भी मैं इनकार ना कर सका, क्योंकि उसने मुझसे जिस तरह से बात की थी, उसने जो इस अंदाज़ से रिक्वेस्ट की थी, ना चाहते हुए भी मजबूरन, जैसे एक ज़हर सा तारी हो जाता है, मुझ पे वो कैफ़ियत तारी हो गई और मैंने उसे बैठने का इशारा कर दिया। वो गाड़ी की पिछली सीट पे बैठ गया। जैसे अभी थोड़े रास्ते हम आगे गया हूँ मैं, तो उस आदमी की तरफ मैंने शीशे में से देखा तो उस आदमी की शक्ल मुझे काफ़ी भयानक लग रही थी, क्योंकि जब वो बाहर खड़ा था तब उसकी शक्ल कुछ और तरह की थी, लेकिन गाड़ी में बैठे-बैठे उसकी शक्ल काफ़ी दहशतनाक होती जा रही थी। स्पेशली उसकी आँखों से मुझे बहुत खौफ़ आ रहा था। मैं काफ़ी घबराया हुआ था और मैं ये चाह रहा था कि मैं जल्दी-जल्दी उस आदमी को वहाँ तक पहुँचाऊँ। लेकिन ना जाने क्या हुआ, एकदम से मेरी गाड़ी रुक गई और गाड़ी कोशिश के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान हुआ कि रात का ये टाइम, ऊपर से वो आदमी मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है, ऊपर से मुझे इतनी दूर जाना है। तो मैं इसी कैफ़ियत में गाड़ी से बाहर निकला। बाहर निकल के मैंने अपनी गाड़ी को का बोनट खोल के उसको चेक किया कि इसमें क्या मसला है। लेकिन गाड़ी में कोई भी मुझे ऐसा मेजर इश्यू नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने बोनट बंद किया और गाड़ी की पिछली सीट की तरफ देखा तो मैंने देखा वहाँ से वो आदमी गायब हो चुका था। मैं बहुत परेशान हुआ कि वो आदमी इस उस वक़्त तो बिल्कुल वीराना हुआ हुआ था वहाँ पे, और कोई टैक्सी, कोई वहाँ पे इतना रश भी नहीं था, क्योंकि मैं अंदर के रास्ते से जा रहा था, जो कि रूट से हट के था, ताकि मैं शॉर्टकट लेके जल्दी पहुँच सकूँ। लेकिन उसको देखते हुए मुझे नहीं समझ आई कि वो आदमी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। जब मैंने गाड़ी की पिछली सीट पे देखा तो वहाँ मिट्टी ही मिट्टी पड़ी हुई थी। बहरहाल मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे डर भी लगा और मैंने कहा कि इस आदमी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो वो चला गया है। खैर मैंने जल्दी से जब गाड़ी को स्टार्ट किया तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब मैंने जल्दी से रिवर्स गियर लगाया और दोबारा अपने घर की तरफ रूट पे मैंने अपनी गाड़ी को डाल डाल दिया। अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था तो फिर मैंने देखा कि एक औरत उसी साइड से, जहाँ वो आदमी गया है उसी साइड से ही एक औरत जो है उसने मुझे हाथ का इशारा किया। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ कि रात के इस पहर, जो कि रात के 12 बज रहे हैं, सर्दियों की रात, सुनसान सड़क, जहाँ पे ना कोई इंसान है, ना कोई जानवर नज़र आ रहा था, और इस वक़्त एक औरत अकेली तन्हा गाड़ी को रोक रही है। बहरहाल मैं जब उसके पास पहुँचा तो वो एक औरत थी, जिसने कि बुर्का पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पे अजीब-सी वहशियाना किस्म की मुस्कुराहट थी। वो मुझे देख के कहती है कि मुझे स्टेशन पे जाना है। मैं बहुत हैरान हुआ कि पहले आदमी भी स्टेशन पे जा रहा था, ये भी औरत स्टेशन पे ना जाना चाह रही है। मैंने उसको कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, इस वक़्त बहुत रात हो चुकी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और उसने मुझे यही कहा कि प्लीज़ मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे आप स्टेशन पहुँचा दें, मैं आपको दुगने पैसे दूँगी। पैसों की मुझे ज़रूरत भी थी। जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो मुझे उस पे तरस आ गया, या शायद उसकी आँखों में भी कुछ इस तरह की कशिश थी कि मैं उसको बिठाने पे मजबूर हो गया। मैंने उसको गाड़ी की पिछली सीट पे बैठने का इशारा किया। वो गाड़ी पे बैठ गई। अभी मैं गाड़ी चलाते थोड़ा ही आगे गया था, तो मुझे पीछे से किसी के हँसने की और रोने की आवाज़ आई, और जब मैंने गाड़ी के शीशे से पीछे मुड़ के देखा, तो वहाँ सीट पे कोई भी नहीं था। अब तो पसीने मुझे छूट गए उस सर्दी में। मैं हैरान था कि गाड़ी में मैंने उस औरत को बिठाया है और ना गाड़ी कहीं रुकी है, और फिर ये हँसा कौन है और रोया कौन है? तो जैसे ही मैंने गाड़ी के पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे तो कोई है ही नहीं।
सीट खाली है। मैंने सीट की तरफ देखा तो उस सीट पर उसी तरह से मिट्टी पड़ी हुई थी। मैं इस कदर परेशान हुआ और इस कदर खौफ़ज़दा हुआ कि इसी घबराहट में मैंने जल्दी से गाड़ी को रिवर्स कर लगाया और तेज़ी के साथ उस जगह से निकलने की कोशिश की। अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था तो मैंने देखा कि उसी रोड पे जहाँ पे वो आदमी गायब हुआ था और जहाँ से ये औरत मुझे मिली थी, वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे। मैं उन लोगों को देख के भी घबरा गया। मैं समझा कि शायद ये कोई और आम लोग हैं मेरी तरह, ये भी किसी परेशानी का शिकार है। मैं गाड़ी से उतर के उनके पास ही जाने वाला था। जैसे मैं उनके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सब लोग जो थे उनके कपड़े भी फटे हुए थे और मिट्टी वाले थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे और वो मुझे ही देखे जा रहे थे। मेरी गाड़ी जैसे ही उनके करीब पहुंची तो उनमें से मैंने देखा कि वो आदमी भी वहाँ पे खड़ा है और वो औरत भी उन्हीं लोगों के बीच में खड़ी है। और वो उन लोगों को जब मैंने देखा अब कि वो तेज़ी के साथ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये हो ना हो कोई और मखलूक है। मैंने जल्दी से जो भी सूरतें थी, जो भी आयतें मुझे आती थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दी और गाड़ी को रिवर्स करता हुआ तेज़ी से भागा। मैंने जब कि फ्रंट शीशे से जब पीछे देखा तो मैंने देखा कि वो लोग पीछे मेरे आ रहे हैं, लेकिन मैं सूरत फलक, सूरत नाज़ और आयतुल कुर्सी का विर्द करता हुआ गाड़ी अंधाधुंध चलाता रहा। कुछ देर बाद वो लोग गायब हो गए। उसके बाद मैंने घर आके सांस लिया। मैं इस कदर इस खौफनाक वाक़ये से मैं इस कदर परेशान हुआ कि फिर 2-3 दिन तक मुझे इस तरह से मुसलसल बुखार होता रहा। उसके बाद मैंने रात की लेट आवर्स में ड्राइविंग करने से हमेशा के लिए तौबा कर। तो जी व्यूअर्स, ये आज का वो वाक़या था जो कि मुझे लाहौर से भेजा था, जिनका नाम बिलाल मैंने रखा है, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया था। उन्होंने ये वाक़या मेरे साथ शेयर किया है। सुनने में बहुत हॉरर वाक़या है और अगर वाक़या ही ये स्टोरी रियल है, क्योंकि मैं लोगों से यही कहती हूँ कि मेरी इस सेगमेंट में सिर्फ रियल स्टोरी ही शेयर की जाए, लेकिन अगर वाक़या ही ये स्टोरी रियल है तो फिर ये बहुत हॉरर है। डेफ़िनेटली वो कोई ना कोई और ही मखलूक होगी जो कि उस आदमी को लेट आवर्स में मिली। तो बस यही मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि कभी भी रात को बग़ैर किसी बहुत बड़ी मजबूरी के ट्रैवल ना किया करें, क्योंकि ये चीज़ें भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं और ये एग्ज़िस्ट करती हैं और इनका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। तो फिर अब आपने मुझे बताना है कि क्या वो आम इंसान थे कि या वो कोई गैर मानवी मखलूक थी। इसके साथ ही मेरी इस सेगमेंट का वक़्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट संडे एक और अच्छी स्टोरी में मुलाकात होती है। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मेरी वीडियोज़ देखते रहना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।